गुड मॉर्निंग गाइस। मैं राजकुमार आपके अपने यूट्यूब चैनल राजकुमार नॉलेज पॉइंट में आप सभी का स्वागत करता हूं। तो आज के इस वीडियो में 14 जनवरी के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें, जिसने भी हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमें सपोर्ट करें और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 15वें राष्ट्रीय युवा महोत्सव 2022 एमएसएमई प्रौद्योगिकी का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो इसका उद्घाटन किया गया था पांडुचेरी में। इसका उद्घाटन किया गया पांडुचेरी में। तो पांडुचेरी की, और ये उद्घाटन किसने किया था? प्रधान पीएम नरेंद्र मोदी ने। उन्होंने, हमारे जो नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने इसका उद्घाटन किया था। तो पांडुचेरी की कैपिटल क्या है? पांडुचेरी ही है। और इसके सीएम कौन है? सीएम है इसके एन रंगस्वामी। तो एक मिनट थोड़ा, हाँ, तो इसके सीएम जो हैं वो हैं रंगस्वामी। और इसके जो उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। उपराज्यपाल हैं तमिलसाई सौंदरराजन। तो प्लीज़ इस हैंड राइटिंग पर मत जाइएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप उसे ध्यान से सुनिएगा। तो ये हो गया हमारा, पांडुचेरी हो गया, ये तेलंगाना। और ये जो हमारे तमिलसाई सौंदरराजन हैं, ये उपराज्यपाल, ये किसके राज्यपाल हैं? तेलंगाना के भी ये राज्यपाल हैं। तो बात आई तेलंगाना की। तो तेलंगाना हम कब स्थापित हुआ था? तो वो हुआ था 2 जून 2014 को। ये किससे अलग होके बना था? ये बना था आंध्र प्रदेश से अलग होके। तो आंध्र प्रदेश के सीएम कौन है? आंध्र प्रदेश के सीएम हैं के चंद्रशेखर राव। और आंध्र प्रदेश की कैपिटल क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है हैदराबाद। और इसके गवर्नर तो हो ही गए, हमने आपको बता ही दिया, तमिलसाई सौंदरराजन। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो अब आए आंध्र प्रदेश पे हम। अब आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। तो आंध्र प्रदेश की राजधानी क्या है? आंध्र प्रदेश की राजधानी है अमरावती। और इसके जो सीएम है जगन मोहन रेड्डी। और इसके जो गवर्नर हैं विश्वभूषण हरिचंद्रन। ठीक है। तो थोड़ा राइटिंग की कंप्रोमाइज़ करिएगा, जो मैं बोल रहा हूँ आप उस पर ध्यान दीजिएगा। तो अब आइए हमारे तमिलनाडु की बात। तो इसको क्लियर कर लेते हैं। क्लियर हो गया है। अब आए तमिलनाडु। तो तमिलनाडु की कैपिटल क्या है? तमिलनाडु की कैपिटल है चेन्नई जब राजधानी। और इसके सीएम है एम के स्टालिन। और ये एम के स्टालिन जो हैं, ये किस पार्टी से हैं? ये हैं द्रविड़ मुनेत्रम कड़िक पार्टी। और इसके जो तमिलनाडु के गवर्नर कौन हैं? वो हैं RN रवि। ठीक। तो ये तो होगी हमारी इसकी बात। अब हम बात करते हैं, ये इसको क्लियर कर लेते हैं पहले। तो अब आते हैं ये MSME पे। तो MSME तो माइक्रो स्मॉल मीडियम एंटरप्राइज। ये हमारे MSME के मंत्री कौन है? MSME के मंत्री हैं हमारे नारायण राणे। तो ये हमारे MSME के मंत्री हो गए। ठीक दोस्तों। तो अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। इसको क्लियर
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब ये अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर 2021 में खुदरा महंगाई दर बढ़कर कितनी हो गई? तो ये होगी, इसका आंसर है हमारा 5.9%। तो दिसंबर 2021 में महंगाई बढ़कर कितनी हो गई है, खुदरा महंगाई? तो 5.9%। और ये पहले कितने थी, ये दिसंबर, ये नवंबर में कितनी थी? नवंबर में थी 4.91। ये नवंबर की है और ये दिसंबर की है। और ये 4.5 और ये 1.7 क्या है? ये एनएसओ के अनुसार दिसंबर में खाद्य मुद्रास्फीति, खाद्य मुद्रास्फीति। और ये दोनों ये क्या हैं? ये हमारे हैं खुदरा महंगाई दर, खुदरा महंगाई दर। और ये खाद्य मुद्रास्फीति बढ़कर कितनी हो गई है? ये हमारी नवंबर की है और ये 4.005% ये दिसंबर की है। तो हमारी ये हो गई है। और इसको कैलकुलेट कौन करता है? कैलकुलेट करता है इसको मौसमी मंत्रालय के, इसको करता है एनएसओ। एनएसओ के अधीन एक मौसमी मंत्रालय आता है, MO। देखिए इसको मैं क्लियर कर देता हूँ पहले, क्लियर। इसके अंतर्गत आता है एक मौसमी मंत्रालय, MOSPI, मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन। तो मौसमी मंत्रालय के हमारे मंत्री कौन है इस समय? इसके मंत्री हैं हमारे राव इंद्रजीत सिंह। ठीक दोस्तों, तो अब हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, दिसंबर महीने का आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी किसे चुना गया है? तो हमारा ये है दिसंबर महीने का किसे चुना गया है? एजाज पटेल को। तो ये एजाज पटेल कौन है? ये एजाज पटेल एक क्रिकेटर हैं, कहाँ के? न्यूजीलैंड के। तो इन्होंने ऐसा क्या किया था जो इनको मिला? तो इन्होंने भारत के खिलाफ, जब ये न्यूजीलैंड भारत आई थी खेलने के लिए, तो इन्होंने टेस्ट में एक पारी में भारत के पूरे 10 के 10 विकेट इन्होंने झटका दिए थे, सारे के सारे विकेट इन्होंने गिरा दिए थे, एक पारी में 10 विकेट। तो ऐसा करने वाले ये तीसरे खिलाड़ी, विश्व के तीसरे खिलाड़ी बनकर इतिहास रच दिया, तीसरे खिलाड़ी। तो जब ये तीसरे खिलाड़ी बन गए तो इनसे दो पहले कौन थे वो भी हम आपको बताते हैं। देखो इसको क्लियर कर लेते हैं। तो दो कौन थे इससे पहले? इनसे पहले दो थे, एक थे जिम लेकर और एक थे हमारे इंडिया के अनिल कुंबले। और तीसरे कौन बन गए? तीसरे हमारे बन गए एजाज पटेल। तो इसी के लिए इनको क्या दिया गया है? दिसंबर महीने का आईसीसी ने सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी के रूप में चुना है। तो ये अभी हम ये जो है आईसीसी ने ये जो सर्वश्रेष्ठ खिलाड़ी का जो पुरस्कार है ये कब स्टार्ट किया था? ये 2021 में ही स्टार्ट किया है। तो हम बताते हैं फिर आगे 2021 में तो स्टार्ट किया है, इसको क्लियर करके। तो जनवरी का किसे मिला था? फिर जनवरी का मिला था हमारे भारत के खिलाड़ी जो हैं, क्या नाम है उनका? वो है ऋषभ पंत को मिला था, ऋषभ पंत। और जनवरी का हो गया। और वो लेडीज में जनवरी का किसे मिला था? लेडीज में जनवरी का मिला था शबनम इस्माइल को। ये शबनम इस्माइल किस देश की थी? ये थी साउथ अफ्रीका। ठीक। और फिर हम इसको देखो थोड़ा क्लियर करते हैं। और फरवरी का किसे मिला था? फरवरी का मिला था आर अश्विन, हमारे भारत के आर
अश्विन, रविचंद्रन अश्विन, रविचंद्रन अश्विन। और लेडीज में किसे मिला था? लेडीज में मिला था टेमी बॉयमैन को, टेमी बॉयमैन, टेमी बॉयमैन। ये कहाँ की हैं टेमी बॉयमैन? ये इंग्लैंड की हैं। तो ये हमारा पहला, आप इतना याद रख लीजिए, पहला। और दूसरा मैं आपको आगे लिस्ट भी दे दूंगा। और ये हमारे एजाज पटेल हो गए। ये डेविड वार्नर ये कब के हैं? ये इनको मिला था नवंबर में, नवंबर में डेविड वार्नर को मिला था। तो नवंबर में डेविड वार्नर को मिला था। ये किस देश से हैं? ये हैं ऑस्ट्रेलिया से, ये ऑस्ट्रेलिया से हैं। तो ये हो गया, इसको हम मिटा देते हैं। और तो लेडीज, नवंबर में लेडीज में किसे मिला था? नवंबर का जो आईसीसी का मंथली है वो लेडीज में किसा मिला था? वो मिला था हेले मैथ्यूज को, हेले मैथ्यूज, हेले मैथ्यूज। ये है हेले मैथ्यूज, किसके कहाँ से हैं ये हैं वेस्ट इंडीज से, वेस्ट इंडीज। ठीक, अब हम अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो इसकी मैं आपको लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये जनवरी का हो गया, ये फरवरी का हो गया ऋषभ पंत हैं जनवरी में हमारे इंडिया से, शबनम इस्माइल साउथ अफ्रीका से। फरवरी का रविचंद्रन अश्विन, टेमी बॉयमैन इंग्लैंड से। मार्च का मिला था भुवनेश्वर कुमार और लिजेल ली साउथ अफ्रीका से। और अप्रैल का मिला था बाबर आजम पाकिस्तान से और एलिसा हेली ऑस्ट्रेलिया से। और मई का मिला था मुस्तफ़िज़ुर रहीम, ये कहाँ से थे? ये बांग्लादेश से थे। और ये कैथरीन ब्रायन, ये कहाँ थी? स्कॉटलैंड की थी। और ये जून का मिला था डेविड कॉनवॉय, न्यूजीलैंड के थे। और ये सोफी एसिलेटन, ये कहाँ से थी? इंग्लैंड से। जुलाई का मिला था साकिब उल हसन, ये बांग्लादेश से थे। स्टेफन टेलर लेडीज में मिला था, ये वेस्ट इंडीज की थी। अगस्त का मिला था जो रूट जो कि इंग्लैंड से थे। और ये लेडीज में मिला था इमर रिचर्डसन, ये आयरलैंड से थे। सितंबर का मिला था संदीप लेमिंस, सितंबर का देखो मैं इसको थोड़ा, संदीप लोमिंचनी। और इसमें कैथरीन नाइट को, हैदर नाइट को मिला था सितंबर का। और हम आपको और ये दिखाते हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं, और बाकी हमने आपको बता ही दिया था। अगला क्वेश्चन है आईआईटी दिल्ली के नए निदेशक कौन होंगे? तो आईआईटी दिल्ली के नए निदेशक होंगे हमारे प्रोफेसर रंजन बैनर्जी, प्रोफेसर रंजन बैनर्जी। और ये हमारे फिर ये मनोज आहूजा कौन है? ये मनोज आहूजा हमारे सीबीएसई के हेड हैं, सीबीएसई के हेड हैं। और रेखा मेनन हैं ये नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन, नेस्कॉम की पहली महिला चेयरपर्सन। और ये संजीव मेहता कौन है? संजीव मेहता ये फिक्की के अध्यक्ष हैं, फिक्की के अध्यक्ष। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन है खेलो इंडिया यूथ गेम का चौथा संस्करण कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा हरियाणा में। तो ये तो बहुत पहले की न्यूज़ है, लेकिन अब फिलहाल किस लिए ये न्यूज़ में आई है? ये इसलिए न्यूज़ में आई है क्योंकि ये जनवरी में होने थे और इनको क्या कर दिया गया? पोस्टपोन कर दिया गया है। अब ये बाद में होंगे। तो ये हरियाणा में कहाँ होने थे? हरियाणा में होने थे ये पंचकुला में, हरियाणा के पंचकुला में। ये 5 से 14 फरवरी के बीच होने थे, 5 से 14 फरवरी के बीच, जो कि अब ये क्या कर दिए गए? पोस्टपोन कर दिए गए, स्थगित कर दिए गए। और इसका ये पहले कहाँ पे हुए थे? तो ये पहले हुए थे दिल्ली में,
पहले हुए थे दिल्ली में, कहाँ, कब, 2018 में, पहले हुए थे 2018 में। और ये असम में कब हुए थे? असम में ये तीसरा संस्करण हुआ था, असम के गुवाहाटी में, असम के गुवाहाटी में इसका तीसरा संस्करण हुआ था। और ये महाराष्ट्र के पुणे में, महाराष्ट्र के पुणे में कब हुआ था? ये सेकंड हुआ था। ठीक, तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? आईपीएल 2022 के लिए टाइटल स्पॉन्सर के रूप में किसे चुना गया है? तो इसमें चुना गया है टाटा समूह को। इसमें चुना गया है टाटा समूह को। तो ये जो आईपीएल 2022 में होगा, ये कौन सा संस्करण है हमारा? ये 15वां संस्करण होगा। और 14वां कहाँ पे हुआ था? 14वां आधा तो हुआ था भारत में, और फिर कोरोना के कारण फिर कहाँ पे स्थगित कर दिया गया था? ये यूएई में। तो फिर ये यूएई में हुआ था। तो 14वां जो था वो किस टीम ने जीता था? वो टीम ने जीता था चेन्नई ने। चेन्नई ने किसको हरा कर जीता था? वो कोलकाता को हरा कर जीता था, कोलकाता को हरा कर जीता था। और इससे पहले, टाटा से पहले किसने करा था? ये करा था वीवो थी, वीवो हमारे, वीवो ये इसको स्पॉन्सर के रूप में कर रहे थे। और वीवो से पहले कौन थे? ड्रीम 11। ठीक है दोस्तों, और इसमें हम आपको और बता देते हैं, ये हम पहले क्लियर कर लेते हैं। और इसमें ये टाटा समूह के जो हैं अध्यक्ष कौन है? टाटा समूह के अध्यक्ष हैं एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन, एन चंद्रशेखरन। और हमारे आईपीएल के जो कौन है? हमारे आईपीएल के अध्यक्ष हैं ब्रजेश पटेल, आईपीएल के हैं ब्रजेश पटेल। ठीक है दोस्तों, तो अब हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। और इसका, हाँ, ये पहला वाला किसने जीता था? पहला जीता था आईपीएल का पहला खिताब जीता था राजस्थान रॉयल्स ने, राजस्थान रॉयल्स ने। और ये मैं आपको ये आगे लिस्ट भी दिखा देता हूँ। ये लिस्ट है, ये 2008 में स्टार्ट हुए थे। 2008 में किसने जीता? राजस्थान रॉयल्स ने। और 2009 में डेक्कन चार्जर, 2010 में चेन्नई सुपर किंग्स, और फिर 11 में भी चेन्नई, 12 में कोलकाता नाइट राइडर्स, 13 में मुंबई इंडियंस, 14 में कोलकाता नाइट राइडर्स, 15 में मुंबई इंडियंस, 16 में सनराइजर हैदराबाद, 17 में मुंबई इंडियंस, 18 में चेन्नई सुपर किंग्स, 19 में मुंबई, फिर 20 में भी मुंबई, और 21 में चेन्नई सुपर किंग्स। ठीक है, तो अब अगला क्वेश्चन चलते हैं। अब ये है हमारा अगला क्वेश्चन, लोहड़ी दिवस कब मनाया गया? तो ये लोहड़ी दिवस कब मनाया गया था? ये मनाया गया था 13 जनवरी को, 13 जनवरी को। और ये हमारा 12 जनवरी को क्या मनाया गया था? 12 जनवरी को मनाया गया था नेशनल यूथ डे, नेशनल, इसे थोड़ा हम, नेशनल यूथ डे, यूथ डे। ये स्वामी विवेकानंद जी की उपलक्ष्य के उसमें मनाया जाता है 12 जनवरी को। और ये हमारा 11 जनवरी को क्या था? 11 जनवरी को था नेशनल ह्यूमन ट्रैफिक अवेयरनेस डे, नेशनल ह्यूमन ट्रैफिक अवेयरनेस डे। जो कि हमारे एक्सीडेंट वगैरह हो जाते हैं ये ट्रैफिक की वजह से, उसको अवेयरनेस करने के लिए वो जो दिन मनाया जाता है वो 11 जनवरी को मनाया जाता है, 11 जनवरी को। 10 जनवरी को क्या मनाया जाता है? 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे, 10 जनवरी को मनाया जाता है वर्ल्ड हिंदी डे।
हिंदी डे। और इससे आगे भी देखते हैं हमने कौन कौन से डे मना लिए हैं। इससे आगे मनाया था हमने 1 जनवरी को ग्लोबल फैमिली डे, एक को मनाया था हमने ग्लोबल फैमिली डे, विश्व परिवार दिवस। और 4 को मनाया था वर्ल्ड ब्रेल डे, वर्ल्ड ब्रेल डे, ब्रेल डे। और फिर देखते हैं हम आगे भी, इसको क्लियर कर लेते हैं। 4 के बाद मनाया था फिर 9 जनवरी को। 9 जनवरी को किस चीज़ का मनाया जाता है? 9 को मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, प्रवासी भारतीय दिवस, NRI डे, NRI डे। नॉन रेसिडेंट इंडियन डे, नॉन रेसिडेंट इंडियन डे। और फिर 9 के बाद मनाया जाता है 10 को, हमने आपको बता ही दिया, वर्ल्ड हिंदी डे। और 10 तारीख को एक दिन और मनाया जाता है, 10 वो मनाया जाता है विश्व हास्य दिवस, विश्व हास्य दिवस। 10 जनवरी को 2 मनाए जाते हैं। तो चलिए अब अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है, विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो इसको देखते हैं कितना लगाया है, 4.1%, 4.1%। ये कब का है? ये है दिसंबर का। विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का, ये सॉरी दिसंबर नहीं, विश्व बैंक ने वैश्विक स्तर पर आर्थिक वृद्धि दर कितना रहने का विश्व स्तर पर 4.1 बना, 4.1। और देखते हैं हम ये क्या है, ये है 8.7। 8.7 किसके लिए है? ये 2023 के लिए, विश्व स्तर पर 8.7 है 2023 के लिए। ये किसने बताया है? ये विश्व बैंक ने, वर्ल्ड बैंक के द्वारा ये कहा गया है। और ये 2024 के लिए कितनी बताई गई है? 6.8 2024 के लिए। और ये 8.3 क्या है? ये 8.3 है कि 2022 के लिए भारत के GDP ग्रोथ रेट का अनुपात जो पहले बताया था वर्ल्ड बैंक ने, वो बताया था 8.3, जो कि 8.3 ही बरकरार रखा गया है। इसमें कोई बदलाव वर्ल्ड बैंक ने नहीं किया है। तो बात हो रही है वर्ल्ड बैंक की, तो वर्ल्ड बैंक के बारे में बात कर लेते हैं, इसको क्लियर कर देते हैं। तो वर्ल्ड बैंक की कब इस्टेब्लिश हुआ था? वो हुआ था 1944 में। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन DC, USA में। और इसके अध्यक्ष कौन है? अध्यक्ष हैं डेविड मालपास। और ये कहाँ से हैं? ये अमेरिका से ही हैं। और एक बात याद रखना, जो ये वर्ल्ड बैंक के जो अध्यक्ष होते हैं वो हमेशा ही कहाँ से बनते हैं? वो अमेरिका से ही होते हैं और किसी देश से नहीं बनते हैं। और बताते हैं इसमें वर्ल्ड बैंक में, चलिए इसको पहले क्लियर कर लेते हैं। वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं? वर्ल्ड बैंक में कितने मेंबर हैं? 189 मेंबर हैं अभी। और 189वां मेंबर जो है लेटेस्ट कौन बना है? लेटेस्ट बना है नौरू, NAURU, नौरू। ठीक, लेटेस्ट मेंबर बना है ये हमारा विश्व बैंक का 189वां। तो अब देखते हैं अगला क्वेश्चन क्या है। अगला तो बस यहीं पे ख़त्म है आज का हमारा ये सेशन। तो ये हमने आपको उसके लिए होमवर्क के लिए दिया है। इसका राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है?
राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण पुरस्कार 2021 किस हवाई अड्डे को मिला है? प्लीज़ इसका आंसर हमको कमेंट बॉक्स में दीजिए और इसका हम आंसर जो बताएंगे आपको कल की क्लास में, मॉर्निंग में जब हमारी कल क्लास होगी उसमें हम आप इसका आंसर आपको बताएंगे। अगर जो आपको पता है तो ज़्यादा से ज़्यादा इसका आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बस आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आपको क्लास कैसी लगी इसको भी आप कमेंट बॉक्स में बताइए और हम आगे आपको अच्छी अच्छी क्लास प्रोवाइड करते रहेंगे, थोड़ा अच्छा मटेरियल देते रहेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है और बेल आइकन की घंटी को भी ज़रूर प्रेस कर लेना है, जिससे आपको टाइम टू टाइम नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके।